हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी रिसर्च जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आपके जो आईपीएस पीओ के मेंस एग्जाम हैं जो कि 5 नवंबर को होने वाले हैं। उससे पहले आपके एसबीआई पीओ के भी एग्जाम्स हैं 1 एंड 4 को, और काफ़ी लोगों के आरबी पीओ के भी एग्जाम्स हैं। तो लास्ट 7 डेज में प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए आईपीएस पीओ के मेंस के लिए, और जिस तरीके से मैंने स्कोर किया था लास्ट ईयर या फिर उससे पहले क्वांट 27.550 ओवरऑल 125 आप भी कैसे कर सकते हैं लास्ट 7 डेज में। हमें किस तरीके से अपने पढ़ाई को करनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और लास्ट 7 डेज में कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका एग्ज़ाम जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। आप जिस तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं, जो प्लान को फॉलो कर रहे हैं उसे आप फॉलो करते रहेंगे। बस इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसमें जो मैं बताऊंगा उसे आप ज़रूर से एक बार फॉलो कीजिएगा अपने प्लान में, उसे भी आप शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं हर एक से बारे बताऊंगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका एग्जाम 5 नवंबर को है और ये चैनल है, इस पे मैंने कुछ दिन पहले ये फुल स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी जिससे काफ़ी लोगों ने देखा है और आप भी देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसे आप देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से आपको पता चल पाएंगी, उसे आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा है नहीं, बीच में एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम है तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे बी आपको एक दिन का समय आपका लॉस हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों का आरबीपीओ का भी इंटरव्यू भी है, तो उसमें भी आपको प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू में जाना, फिर आईपीएस पीओ के लिए करना, तो काफ़ी इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते नहीं हैं, तो जो समय हमारे पास है उसी में हम लोग बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जितने भी लाइव क्लासेस चल रही हैं उससे आप ज़रूर से फॉलो करें। अब तक इस सीरीज़ में जो मैंने स्टार्ट किया था आईपीएस पीओ के लिए स्पेशली, इसमें अब तक 8 वीडियो आ चुकी हैं। आज इसकी क्लास है 4 PM पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसकी नेक्स्ट सीरीज जो कि 9th होगी, जिसमें मैं नई नई डीआई वगैरह कुछ मैं कराने वाला हूँ। तो उसके वो इवेंट लग चुका है, उससे आप जाके नोटिफाई कर लेंगे, उसमें भी ज़रूर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न, तो आप सभी को पता ही है। रीजनिंग में आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, यानी कि यहाँ से 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और क्वांट में 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, यानी कि यहाँ से 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन क्वांट में 1 मार्क्स के होंगे। ये आपका पार्ट बी में आएगा और ये पार्ट ए में आएगा। 2 सेक्शन आपका बना होगा आपके स्क्रीन पे। तो कैसे कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, लास्ट के दिनों में हम गलतियाँ ये करते हैं कि सारे सेक्शन को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जीए पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ जीए पढ़ते हैं और जीए इतना पढ़ते हैं कि बाकी सेक्शन पे टाइम देते ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ जीए 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 दिन भर नहीं पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड काफ़ी रस हो जाता है और जो चीज़ हम याद किए रहते हैं या फिर जो नई चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में रिटेन नहीं कर पाती है। और सेकंड, जो बाकी सेक्शन पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं, क्वांट पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, तो अब तक जितने भी हम लोग तैयारी करी है ना, वो थोड़ा सा आपका जो है ना वो ब्लर सा हो जाता है। एग्ज़ाम में जाने के बाद हम वहाँ पे अपने उस पोटेंशियल से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारे पास है, जितनी हम लोगों ने प्रिपरेशन करी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्वांट में क्या नया सीख पाएंगे, रीजनिंग में क्या नया सीख पाएंगे। तो लास्ट के 7 डेज में आप रीजनिंग क्वांट को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जीए जीए पढ़ें। मेरा ये मानना नहीं है, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि आपने जो भी कुछ सीखा है आप उसे प्रैक्टिस में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में जा कर के अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस में बने रहना है। सिर्फ जीए जीए आपको नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा जीए के बारे में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने मेरा स्ट्रैटेजी देखा होगा, आप भी तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, जहाँ पे आप बहुत सारे लंबे लंबे पजल, सर्कुलर पजल, वेरिएबल बेस्ड पजल, रिलेशन वाले पजल्स, लंबे लंबे पजल्स आप सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन लास्ट 7 डेज में अब उस प्रैक्टिस को थोड़ा सा आप कम कर दें। आपको मेन फोकस कहाँ करना चाहिए? जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चंस, जैसे कि ये
कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड एक्शन सेंस, कोडेड इक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, साइलॉग के कोडेड साइलॉग, रिवर्स साइलॉग्स या फिर मैच द कॉलम वाले साइलॉग, इनपुट आउटपुट स्टेप एंड रूल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कुछ भी नए टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, ब्लिंक डीआई मैट्रिक्स सॉरी डीआई कह रहे हैं, मिक्स्ड वाले जो आते हैं, लाइट ब्लिंक जो आई थी पहले, या फिर इस मैट्रिक्स वाले जो आते हैं आपके, इस तरह के जो भी आपको नए टाइप के मिलते हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। अब आप बोलेंगे सर नए टाइप को क्यों फॉलो करें, ये तो पहली बार करेंगे, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी ये जो आएगा ना वो बिल्कुल पहली बार आएगा। तो अगर आप नई चीज़ों को फॉलो करते हैं, नई चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होगा, आपके अंदर जो नई चीज़ें हैं उसे करने की हैबिट बनेगी, और एग्ज़ाम में भी आपको 1 से 2 चीज़ आपको नई देखने को मिलेगी जिससे आप आराम से कर पाएंगे। और इन सब जो भी मैंने बताया अभी आपको, इन सबको आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें और समय कम दें, टाइम कम देना है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करने हैं। जिससे क्या होगा ना कि आप जितने जल्दी आप ये सब क्वेश्चन कर जाएंगे, आपके पास पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए टाइम ज़्यादा बचेंगे। ठीक है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट के 7 डेज में इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग पजल्स आप 1-2 कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये हो गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस पे। यहाँ पे आपको फोकस करना है इन 3 मंथ्स के ऊपर। आखिरी 7 डेज में आपको अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये 3 मंथ आपके होने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अक्टूबर और सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसकी आप मल्टीपल रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिरी के 7 डेज में आपको सबसे ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करना है। क्विज अटेम्प्ट मतलब कहने का, जो भी आपने मंथ पढ़ा है, खासकर अक्टूबर और सितंबर, इस 2 मंथ के क्विज के फॉर्म में जहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो अटेम्प्ट आपको करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये काम करना है। और ये आप करेंगे कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आएंगे आप फ्री क्विज में, फ्री क्विज में आपको ये मिल जाएगी करंट अफेयर्स की मॉक टेस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक वीक वाइज यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। और हर वीक में जैसे देख पा रहे अक्टूबर वीक 3, 1, 2 2 आते हैं। हर में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके हर वीक्सेस में होते हैं। और उसमें आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया होता है। तो इस फ्री वाले क्विज को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, और वहाँ से आपकी रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे मंथ के हैं, अगस्त जुलाई सारे मंथ हैं। तो जितना आप कर पाते हैं उसे करें, और फोकस होकर के उसके जो नीचे दिए गए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ें, जिससे आप उस पर अच्छे से कमांड कर पाएंगे। और जब तक जो भी आपने पढ़ा है जब तक उसे आप अटेम्प्ट करके नहीं देखेंगे, तो फिर एग्जाम में भी वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी, और वहाँ पर आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे इस बात पर, मैक्सिमम आपको यहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द, हाँ, और एक कुछ चीज़ें और, आपको किस किस चीज़ों पे ज़रा फोकस करके पढ़ाई करनी है, मतलब आखिरी 7 दिन में आपको रिवाइज करना है। बैंकिंग के जितने भी न्यूज़ होते हैं, चाहे वो आरबीआई के सर्कुलर हो, या फिर कोई भी नया ऐप लॉन्च हुआ हो, बैंक फाइनेंशियल से जो भी नई नई न्यूज़ें हैं 2 मंथ में जो हुई हैं, उसे आपको बहुत रिवाइज करना है। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल जो अगर कुछ हुआ है, G20 कुछ भी ऐसा रहा रिसेंट रहा है, उसको रिवाइज करना है। गवर्नमेंट स्कीम के आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको आपको रिवाइज करना है। कमेटी कोई फॉर्म हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आरबीआई की, सेबी की, उससे आपको रिवाइज करना है। ऐप्स पोर्टल मैंने बता ही दिए। ये पॉइंट्स में जो नए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक, पीएसयू या फिर इंटरनेशनल, ये आपको पढ़ना है। इन सब चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो लोन वगैरह से क्वेश्चन आती थी पहले, अब थोड़े से कम हो गए हैं, वैसे आप उसको भी देख लीजिएगा। और आरबीआई के जो नए रेट्स होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, वो और स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इस पे थोड़ा फोकस कर लेंगे। इससे आपको सीपीआई इंडेक्स क्या चल रहा है, ये सबसे कभी कभी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं। और हो सके तो बजट में कुछ अगर फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, डैश करोड़, इतने करोड़ का अमाउंट दिया गया, अगर ये आपको याद है, पहले से पढ़ा है आपने, तो उसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो जीए में आपको इस तरीके से करना है। नाउ लेट्स मूव टू द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेली एक सेक्शनल मॉक, आप कंप्लीट मॉक डेली सॉल्व करें।
7 डेज में आप 7 मॉक जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, 5 डेज 4 डेज, अपने अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम्स का भी काफ़ी है, प्रीलिम्स के इंटरव्यू भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास दिन है हर दिन एक मॉक सॉल्व करें। इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर इसको एनालाइज करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस डेली करें। लेटर राइटिंग, लेटर में आपके 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होता है और 3 टॉपिक्स मिलते हैं, तो डेली लेटर पढ़ें, ऐसे पढ़ें और फिर लेटर के आप फॉर्मेट को देख लें ध्यान से, फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी लिखना चाहते हैं, और डेली उसे आप टाइप करके कंप्यूटर पे, MS वर्ड पे या फिर नोटपैड पे, कहीं भी जहाँ भी आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे टाइप करें, और फिर ग्रामरली की हेल्प से उसे आप वहाँ पे उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक को, स्पेलिंग मिस्टेक को आप चेक करें। और बाकी मैं एक वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा जिसमें आप इस डिस्क्रिप्टिव के चीज़ों को वहाँ पे देख पाएंगे। वहाँ मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लेटर लिखते हैं, तो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मेट एवरीथिंग आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ऐसे के टॉपिक डेली पढ़ें और डेली एक ऐसे को 1-2 पढ़ें और उसे फिर लिखने की कोशिश करें अपने लैंग्वेज में। ये दोनों काम आपको टाइप करके करना है, MS वर्ड कहीं भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। इसमें सबसे पहले आप फॉलो करें जो भी मेरी डेली क्लासेस आ रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, डेली 4 PM पे होती हैं, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, लाइव देखें। लाइव देखेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा, कितना सेशन मेरे पास रह गया है उसे भी कंप्लीट करना है, डेली का डेली आप ख़त्म करें। फ्री होती है यूट्यूब पे, ज़रूर आए इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था, फुल स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने बताए थे जिससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि जो बड़ी बड़ी DI आती है, लॉजिकल DI, अर्थमेटिक DI, और भी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। तो उसमें से आपको अभी के दिनों में क्या करना है, आप क्लासेस फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं जो भी DI वगैरह एवरीथिंग मैं कवर कर रहा हूँ डेली, और आगे भी आपको जो समय बचे हुए हैं उसमें आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम के लेवल के जो DI है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको क्या करना अपने एंड से, नंबर सीरीज जो आते हैं, डेटा सफिशिएंसी जो आती है, क्वांटिक कंपनी जो आते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा की मेरी वीडियोज है, उसे आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो काफ़ी गलत काम किए हैं, उसे आप कंप्लीट कीजिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में कर पाएँ। नंबर सिस्टम में आपके HCF, LCM, AP, GP, HP मैंने पढ़ा रखा है। इस सब के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डिजिट क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस, मल्टीपल फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, सब मैंने पढ़ा दिया है। तो इन सबको आप इंडिसेज, इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे आप आराम से ये करना काफ़ी एग्जाम में आसान होता है, और इसे आप करके कम से कम आप सेक्शनल कट ऑफ को आराम से क्लियर कर लेंगे और अच्छे स्कोर 10+15 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, फिलर्स, ऑप्शन सेटिस्फाई वाले क्वेश्चन, इन सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। बड़े बड़े लंबी लंबी DI पे, लॉजिकल DI पे, जिससे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़ी DI जो होती है काफ़ी जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करें। वो आप सेशन में फॉलो करते रहेंगे, वहाँ पे मैं आपको कवर करा दूंगा, वहाँ से आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है DI और DA में, एंड बस ये थी आज की ये वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सब चीज़ें जो हैं, टेबल, पाई, कैसलेट, स्कैटर, फनल, बबल्स, कैंडलस्टिक, ये सारे सॉल्व करने आपको आने चाहिए। ये सारे मैं करवा रहा हूँ, आज भी मैं फनल DI, कैंडलस्टिक DI में करवाने वाला हूँ, कल मैं बबल करवा दूंगा, स्कैटर में करवा दूंगा, सब चीज़ मैं करवा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना, वो मैं बता दिया आपको, उन सब चीज़ फोकस करें, प्रोबेबिलिटी फोकस करें। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, जिससे आप आराम से कम समय में सॉल्व करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आखिर के दिनों में आपके फोकस इन सब टॉपिक्स पे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ थी, और ये पेज को आप फॉलो कर रहे होंगे, कर भी लिए होंगे, आपने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया होगा। AP, GP, HP नंबर सिस्टम के 2 वीडियो आ चुकी है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किए तो कर लें और इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बस यही थे आज के इस वीडियो में, मैंने बता दिया आपको क्विक 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 कैसे कैसे करना है आपको, और डेली क्लासेस को फॉलो करते रहें, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो मैंने बताया आपको लास्ट के 7 डेज में सिर्फ GA वाला काम बिल्कुल मत करना। ये गलती आप अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। तो जो मैंने बताया उसे आप फॉलो करना, आपके भी अच्छे स्कोर आएंगे। जिस तरीके से मैंने किया, मैं भी सेम चीज़ आखिरी 7 डेज में फॉलो करता था, और मेरे भी स्कोर इस तरीके से आए थे। तो आप भी फॉलो करें, आपके भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स रह गया हो तो ये कुछ हैंडल से आप फॉलो कर लीजिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में 4 PM पे, या फिर जो भी क्लास होगी उसमें।